आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। गुरुदेव श्री गुरुचरण सिंह मोंगा के 10वें पुण्य स्मरण पर श्री गुरुदेव नित्यानंद बाबा ट्रस्ट के तत्वाधान में हुए 2 दिवसीय आयोजन का समापन हुआ। रविवार शाम को सुदामा नगर स्थित गौतम आश्रम पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने गुरुदेव नित्यानंद बाबा की स्मृति में ट्रस्ट द्वारा जारी रजत मंडित सिक्के का लोकार्पण किया और उपस्थित भक्तों से आह्वान किया कि वे देश के इस सबसे स्वच्छ शहर को स्वस्थ शहर भी बनाएं। ट्रस्ट के अध्यक्ष कर्नल नितिन भटनागर एवं मंत्री प्रतीक धोखा ने बताया कि यति विनय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरुदेव श्री गुरुचरण सिंह मोंगा के 10वें पुण्य स्मरण पर हुए 2 दिवसीय आयोजन में मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एवं हरियाणा से भी श्रद्धालु भक्तजन आए थे। इस मौके पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने ट्रस्ट द्वारा संचालित स्वास्थ्य एवं सामाजिक सरोकार की गतिविधियों की भी सराहना की। इस अवसर पर अतिथि स्वागत कर्नल नितिन भटनागर, मंत्री प्रतीक धोखा, मनोहर सिंह भटनागर, रेखा भटनागर ने किया। अंत में आभार मनीष भटनागर ने माना। सोमवार को सभी भक्तों को भावभीनी विदाई दी गई। कर्मों का लेखा जोखा मनुष्य स्वयं निर्मित करता है और इसी तरह हमारे पूर्व जन्म के किसी सुकृत्य के पुण्योदय
श्री नित्यानंद बाबा की लीला, गुरुजी सिंह जी मोगा की पुण्यतिथि का निमित्त, गुरुजी यति श्री विनय सागर जी की प्रेरणा व आप सभी के सहयोग से अवधूत भगवान नित्यानंद बाबा की कृपा प्राप्त करने देश के विभिन्न हिस्सों से आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज के इस पल के माध्यम बने गुरुजी श्री गुरुचरण सिंह जी मोगा को परमहंस बाबा मुक्तानंद देव ने 2 अक्टूबर 1982 को समाधि के पश्चात 16 दिसंबर की रात्रि को ध्यान में अपने अंग से लगाकर शक्तिपात किया था कि जिसी के कारण आज बाबा नित्यानंद देव ने हमें अपनी शरण प्रदान की है। जिस तरह मोमबत्ती के बिना आग नहीं, मोमबत्ती को जलाने के लिए आग की आवश्यकता होती है, उसी तरह आत्म ज्योति को जगाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें सही मार्गदर्शन देकर आध्यात्म की राह दिखाते हैं। इंदौर के गुरुदेव श्री नित्यानंद ध्यान केंद्र से जुड़े हम सभी भक्तगणों को आध्यात्म की राह दिखाने वाले गुरु श्री गुरुचरण सिंह जी मोगा ही थे। आज उनकी 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें स्मरण कर नमन करते हैं। मोगा जी ने अपने कॉलेज के दिनों से ही ध्यान साधना प्रारंभ कर दी थी। उन्होंने कई बार कई विषम परिस्थितियों में व विभिन्न स्थलों पर जाकर ध्यान साधना की। ध्यान साधना में लीन रहने के कारण वे पारिवारिक जिम्मेदारियों से विमुख हो गए और तब उनकी धर्म पत्नी ने परिवार की जिम्मेदारी उठाई। वह स्वयं को एक अध्यापिका के रूप में स्थापित कर परिवार का भरण पोषण किया। आज अपनी अस्वस्थता के कारण वे हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाई हैं। हम ईश्वर व बाबा से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करते हैं। Prabhu
को आत्मसात करते हुए विभिन्न गतिविधियों का संचालन विगत कई वर्षों से करता आ रहा है, जो इस प्रकार है। प्रत्येक शनिवार नर नारायण भोजन, समय समय पर गरीब बस्तियों में खाद्य सामग्री का वितरण, प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त अथवा 26 जनवरी के दिन गरीब कस्बों के विद्यालयों में शिक्षण सामग्री का वितरण, प्रतिवर्ष शनि जयंती पर शनि मंदिर इंदौर में दूध कोल्ड ड्रिंक का वितरण, वर्ष में 2 बार निःशुल्क स्वास्थ्य व नेत्र परीक्षण, इंदौर के सिलिकॉन सिटी आश्रम के साथ साथ तलौदा में निःशुल्क होम्योपैथिक औषधालय का संचालन भी आश्रम कर रहा है। कोविड के दौरान भी इंदौर व तलौदा में निःशुल्क वैक्सीनेशन लगवाया गया था। जुलाई 2022 को इंदौर के विजयनगर के नितांश लेबोरेटरी से टाई अप किया गया। आश्रम के डॉक्टर द्वारा लिखी गई पर्ची दिखाने पर उपलब्ध जांचों पर 40% तक की छूट दी जाती है। आश्रम प्रत्येक वर्ष मई माह में गणेशपुरी की यात्रा का आयोजन करता है। इस वर्ष भी 19 मई से 27 मई तक कहानगढ़, कोयलाहांडी, कोल्हापुर व गणेशपुरी की यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक व्यक्ति हेल्प डेस्क से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव यति श्री विनय सागर जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर। इस वर्ष स्मृति चिन्ह के स्वरूप सभी माननीय सदस्यों के सिक्कों का अनावरण करें। चिंकी बना ले। फोटो इधर थोड़ा इधर जिसमें कल अखंड नाम कीर्तन व आज सुबह बाबा की पालकी का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में बाबा से जुड़े रतलाम, अलवर, जावी, जलगांव, बोड़ाइजा, लसूड़िया, परीक्षितगढ़, मोदीनगर, भीलवाड़ा, मेरठ आदि जगहों से भक्तगण पधारे हैं। सिलिकॉन से आनंद बाबा ध्यान केंद्र पर सतत निःशुल्क होम्यो, जिसमें वहां पर उपलब्ध आती है। इसी प्रकार दलौदा मंदसौर जिले में है, वहां पर भी निःशुल्क औषधालय संचालित किया जाता है, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी निःशुल्क सेवाएं देते हैं। कोविड काल में भी शासन द्वारा औषधियां निःशुल्क प्रदान की गई थी एवं वैक्सीनेशन भी किया गया था। इंदौर के विजयनगर के नितांश नित्यानंद मंडल रतलाम से पधारे श्रीमान महेंद्र जी शर्मा को आमंत्रित करती हूँ। फोटो ले लो। श्री गुरुदेव नित्यानंद जी ट्रस्ट के इस 10वें पुण्य स्मरण कार्यक्रम पर
उपस्थित संतवृंद, यहाँ उपस्थित मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों से पधारे भक्तगण, मातृशक्ति, भजन मंडली और मित्रगण, मुझे लगता है कि आज का मेरा दिन वैदिक सनातन परंपरा और शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा को जोड़ने के लिए ही था। सुबह आज प्रजापति ब्रह्म कुमारी के वासुदेव नगर में उनके नए कार्यालय के भूमि पूजन के कार्यक्रम में रहने का अवसर मिला। उससे बड़े दिव्य कार्यक्रम का भी सहभागी होने का अवसर तब मिला जब इंदौर के माँ अन्नपूर्णा मंदिर, मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ आज आप यहाँ हैं तो जरूर दर्शन के लिए जाएं। माँ अन्नपूर्णा मंदिर के नए प्रांगण में जिन लोगों ने भाव से उसको बनाने का काम किया था, ऐसे उस मंदिर निर्माण के अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों का सम्मान करने का मुझे अवसर मिला, जिन लोगों ने बिना एक खील लगाए इतने बड़े भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण किया। ऐसे कारीगरों का भी सम्मान करने का अवसर मिला। और अब नित्यानंद बाबा के भक्तों के साथ वैदिक सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने वाले इस कार्य के अवसर पर भी मुझे सहभागी होने का अवसर मिला है। वैसे तो मैं एक सामान्य विधि का छात्र हूँ, लेकिन सदैव कोई आध्यात्मिक प्रेरणा या ऐसी कोई आध्यात्मिक भाव मन में रहता है जिसके कारण लोगों की सेवा करने का, उनको अच्छे भाव से जोड़ने का मन रहता है। तो यज्ञ केवल आहुति के यज्ञ नहीं हुआ करते थे, वो यज्ञ समाज को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए, बुराई के प्रभाव को कम करने के लिए किए जाते हैं। ऐसे जितने भी दिव्य सनातन धर्म से जोड़ने वाली संस्थाएं हैं, वे यदि सेवा के कार्य कर रही हैं, चाहे वो एम्बुलेंस चलाने का हो, में संत महात्मा किया करते थे। तो वैसे ही इस यज्ञ की एक छोटी सी आहुति बनने का अवसर मुझे आपने दिया, इसके लिए मैं विशेष रूप से अपने मित्रवर आनंदराज कटारिया का अभिनंदन करता हूं और भगवान से और परमपिता से ये प्रार्थना करता हूं कि सामाजिक सेवा के यज्ञ में एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा मुझे ये शक्ति आप लोगों की प्रेरणा से मिलती रहे। इसलिए एक छोटे से अपने स्वार्थ की बात कर कर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हम स्वच्छता में नंबर 1 हैं, इंदौर स्वास्थ्य में नंबर 1 हो और स्वास्थ्य में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हैप्पीनेस का इंडेक्स भी बढ़े। हमेशा हम किसी भी देश की प्रगति, उसके विकास का इंडेक्स जीडीपी से देखते हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम अपना आकलन हैप्पीनेस इंडेक्स से करें कि इस भौतिक युग में जब एक घर में 10 लोग एक साथ बैठे रहें और व्हाट्सएप के थ्रू बात करें या फेसबुक के थ्रू चैट करें, तब शारीरिक और मानसिक दोनों ही खुशियों की बात करना आवश्यक हो गया है। इसलिए हमने स्वच्छ इंदौर और स्वस्थ इंदौर की कल्पना के साथ हर वार्ड में योग के कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसके माध्यम से जितने भी प्रकार की पैथी लोगों को मिल सकती है उसके देने का काम शुरू किया है। आप भी इस स्वच्छ इंदौर स्वस्थ इंदौर के अभियान से जरूर जुड़ें। दूसरा, स्वास्थ्य की दृष्टि से इंदौर शहर में हमने 100 अहिल्या वन डेवलप करने की बात कही थी। तो मुझे आपसे खुशी है ये साझा करते हुए कि हमने 104 स्थान इंदौर में ऐसे तय किए हैं जहां इंदौर का कोई भी नागरिक, कोई भी संस्था जाकर पेड़ लगा सकती है ताकि वो इंदौर शहर के फेफड़ों के रूप में काम करे। मुझे आपने आज इस कार्यक्रम में बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। आपके माध्यम से एक सिक्के का विमोचन भी हुआ, क्या कहना चाहिए? गुरुदेव नित्यानंद बाबा ट्रस्ट इंदौर द्वारा आज बाबा जी
गुरुचरण देव सिंह मूंगा जी की 10वें पुण्य स्मरण पर भजन एवं देश के अलग अलग कोनों में साधकों का यहाँ एकत्रीकरण हुआ है। जिस मनोभाव से, जिस भाव से ये एकत्रीकरण और भजन का आयोजन हुआ है, ये शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा की शांति के साथ साथ समाज को नई दिशा देने का काम करता है। लोग, साधक अपनी प्रेरणा से समाज में अच्छे काम करें, ऐसा काम ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। मैं यहाँ आकर अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। सिक्के का भी विमोचन हुआ। शाम को क्या मुख्य आयोजन आज यहाँ पर हुआ? आज शाम को 5 बजे से गुरुदेव की 10वीं पुण्य स्मृति में एक सत्संग चल रहा है। 2 दिन से लगातार सुबह से लेकर रात तक जो है सत्संग चल रहा है। और अभी शाम को 5 बजे सत्संग चालू हुआ, उसमें अभी महापौर जी आए थे और जो भगवान नित्यानंद देव का श्री गुरुदेव नित्यानंद बाबा ट्रस्ट की ओर से एक सिक्का निकाला गया, उसका विमोचन कराया गया है। और बाहर से काफ़ी करीब 500 के आसपास भक्त लोग आए हैं। कई इस राज्यों से आए हैं, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि जगह से भक्त लोग आए हैं और भक्ति का रस ले रहे हैं। महापौर ने स्वच्छ इंदौर के साथ स्वस्थ इंदौर का नारा भी आपके यहाँ पे आयोजन में दिया है, क्या कहना चाहेंगे? स्वस्थ इंदौर और स्वच्छ इंदौर के बारे में हमारे अपने ट्रस्ट भी जो है सामाजिक सेवा में अपने कार्य प्रदर्शित हर बार कर रहा है। प्रति शनिवार को भंडारा किया जाता है, नर नारायण भोजन कराया जाता है। उसके साथ ही इंदौर में होम्योपैथिक क्लिनिक चलाया जा रहा है, जहाँ पर काफ़ी लोग ही लाभ ले रहे हैं। और अब जो है ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है। तो दड़ौदा ग्रामीण में अभी एक निःशुल्क 21 अक्टूबर 21 को एक निःशुल्क औषधालय का वहाँ पर भी प्रारंभ किया है। और आगे भविष्य में आने वाले समय में एक मोबाइल डिस्पेंसरी चालू करेंगे, ताकि आसपास के गांव में जहां पर कोई डॉक्टर की पहुंच नहीं है, उस क्षेत्र की तरफ हमारा जो है चिकित्सक दल जाकर अपनी सेवाएं देने का प्रारंभ करने का विचार रख रहे हैं। सिलिकॉन सिटी स्थित जो आश्रम है, हाँ जी, वहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पर अब काफ़ी टाइम से, करीब 10 से 12 साल से यह जो है निःशुल्क क्लिनिक चला रहे हैं। समय समय पर आँखों का शिविर है, स्वास्थ्य परीक्षण है, वजन कम ज़्यादा करने की, और कैंसर की जांच, इस प्रकार की विभिन्न समय समय पर जांच की जाती है। समाज सेवा के रूप में भारत का जो भविष्य है वो विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी को पढ़ने में उनके वस्त्र आदि देते हैं, कापी किताबों का वितरण करते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी जो राष्ट्रीय पर्व है हमारे, उसके ऊपर काफ़ी मात्रा में ग्रामीण जो है वहाँ पर जाकर हम लोग जो है ये वितरण करते हैं।